नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सुर्खियों में है। यहाँ यादव कथावाचक और उनके साथी के साथ हुई बदसलूकी के बाद समय ज़्यादा हो गया तो शाम को 10 बजे के लगभग जो है भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जो आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो। तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले आचार्य जी कौन? हमने कहा ये भी यादव हैं। बोले हमें पता चलता है कि तुम चमार हो। हमने कहा नहीं, हम चमार नहीं, हम यादव हैं। तो बोले आपका आधार कार्ड कहाँ? हमने कहा आधार कार्ड तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड घर में है। तो बोले कि मंगवाओ। तो हमने फ़ोन किया, हमने नंबर दे दिया। हमने कहा ये फ़ोन है हमारे बेटे का, बात कर लो। तो जैसे उन्होंने फ़ोन डायल किया तो उसमें लिख के आया गया राज यादव। नंबर भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम यादव हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ये बताओ संकल्प बुलवाया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, ये 103 जो है देहरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जब निकलने के लिए हुए तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी। फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। ये हमारे साथ घटना हुई और वहाँ से हमें निकाल दिया। माहौल गर्म है। बदसलूकी, बाल चोटी काटने और मारपीट का आरोप ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर लगा है। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर अल्टीमेटम दिया है। भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? और इन सब के बीच आइए जानते हैं कि आखिर जिस गांव में ये घटना हुई है वहां के लोग क्या कहते हैं। तो आप हम तुमने जात क्यों छुपाई? ठीक है ना, अब बच्चे थे, बच्चों से जाके कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, और ज्यादातर उसमें नाबालिग ही थे। कोई समझदार व्यक्ति उसमें नहीं है कोई ऐसा। सभी ब्राह्मणों से मतलब पैर छुपाए, और उससे मतलब ये उम्मीद मतलब नहीं थी कि मतलब वो इस तरीके भाई अगर हम लोग आपको बता दें कि इस घटना से भागवत कथा वाचक वाले इटावा के दंदारपुर गांव के संतों में भारी नाराजगी है। कथा आयोजक परिवार और संतों ने यादव कथावाचक से बदसलूकी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दंदारपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। ग्रामीणों से बातचीत करने पर बताया गया कि इस कार्यक्रम में कथा व्यास बनकर 2 लोग आए थे और जिन्होंने अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण बनाकर पेश किया, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा पूछताछ करने पर वो यादव जाति के निकले और जिसके बाद गांव के कुछ लोग अराजक तत्वों ने उनकी चोटी काटी और पिटाई की। जिस ब्राह्मण परिवार ने कथा कहने के लिए कथावाचक को बुलाया था, उन्होंने इस पूरे विवाद के दौरान उनका बीच बचाव किया। भीड़ में शामिल युवकों को मारपीट और बदसलूकी करने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। वीडियो में पूरा बवाल कैद हो गया, जिसमें भीड़ यादव जाति के लोगों को दलित बताकर पीट रही है और जाति छिपाकर ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने का दावा कर रही है। इस घटना के बाद यादव समाज आक्रोशित हो उठा है और उसने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहचान छुपाकर आए लोगों के साथ अराजक तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जो बहुत ही निंदनीय है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक्शन उन पर भी होना चाहिए जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई है। ग्रामीणों के मुताबिक कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई, धोखा देकर व्यास पीठ पर बैठे, लेकिन खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। वो अभी वीडियो देखा जा रहा है
वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर किस प्रकार की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है? वो टीम लगाई गई है किसके द्वारा की गई है? हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है। और यहाँ भागवत कथा का पंडाल लगा हुआ है, कथा विराम है, लेकिन कोई भी कथावाचक यहाँ नहीं आना चाह रहा है। लेकिन पास के हनुमान मंदिर में कथा करवाने वाले पाठक बाबा ने इन कथावाचकों को बुलाया था। वहीं आपको बता दें कि मई 2024 में अखिलेश यादव ने दावा किया था कि उनके मंदिर जाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर धोया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कभी जाति भेदभाव पर बात नहीं की, लेकिन कन्नौज में मेरे मंदिर जाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मंदिर धोया वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास में भी ऐसा ही किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वक्त वो मंदिर को धो रहे थे उस वक्त वहां के पुजारी भी उनको रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। लगातार इस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है। क्या इसका फायदा अखिलेश यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा? को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया वॉइस। नमस्कार।